हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 के मोशन का अगला पार्ट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्टेट्स ऑफ बॉडी जैसे रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं? तो नाम से पता चला, यूनिफॉर्म यानी जो बिल्कुल फिक्स हो, यानी यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर की जाती है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो पहले 5 सेकंड्स में 10 मीटर कवर कर रहा है तो वो अगले 5 सेकंड्स में भी 10 मीटर ही कवर करेगा। ओके गाइस, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, यानी जिसमें हमारी वेलोसिटी एंड स्पीड इसमें कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी और स्पीड इसमें कांस्टेंट होती है। ठीक है गाइस, यानी कांस्टेंट यानी अगर यहाँ पर जैसे कि हमारी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, अगले 5 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, यानी डिस्टेंस 10 मीटर इन 5 सेकंड्स यही रहेगा। यानी यूनिफॉर्म मोशंस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी डिस्टेंस और टाइम यानी इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम चलता है। ठीक है गाइस, ये डे टू डे लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे ही आप खुद कभी बाइक या कार चलाते होंगे तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहती होगी, चेंज होती रहती होगी। यानी अगर फिक्स नहीं है कि अगर आपकी 10 किलोमीटर पर आवर है तो अगले 1 घंटे तक 10 किलोमीटर पर आवर ही रहे, कोई गारंटी नहीं है, वो चेंज हो जाती होती रहती है। तो डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही देखने को नहीं मिलता, यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही कम होता है। देखने को मिलेगा तो कब मिलेगा, जब बहुत ही ज़्यादा छोटा टाइम हो, यानी कुछ 5 सेकंड के लिए, 4 सेकंड्स के लिए, इस छोटे टाइम इंटरवल में ही डे टू डे लाइफ यानी रियल वर्ल्ड में यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही हमारी रियल लाइफ में देखने को मिलता है। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ मोशन in which equal distance is covered in equal interval of time. इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो गाइस, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं? सो गाइस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें स्पीड चेंज होती रहती है, डिस्टेंस और टाइम का फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं होता। मान लीजिए इसने शुरू के 5 सेकंड में तो किया 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में किया 15 मीटर, और हो सकता है कि टाइम सेम रहे। इस पर देखिए टाइम सेम है बट डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये हो सकता है कि डिस्टेंस सेम रहे 10 मीटर और टाइम बदल जाए, 6 सेकंड लग गए, 8 सेकंड लग गए। यानी इसमें टाइम और जो इसका रेशियो है टाइम और डिस्टेंस का, वो फिक्स नहीं रहता, यानी चेंज होता रहता है। यानी हमारी वेलोसिटी और स्पीड चेंज होती रहती है। जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में आप बाइक चलाते हैं तो उसमें जो स्पीड दिखाता रहता है वो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता। तो ऐसे इसमें भी स्पीड चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है गाइस, ये हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मोशन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ मोशन इन विच unequal distance is covered in unequal interval of time. तो गाइस, ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें डिस्टेंस और टाइम चेंज होते रहते हैं, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं होती, या फिर इक्वल डिस्टेंस के लिए इक्वल टाइम नहीं होता। यानी हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, बदलती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सो गाइस, अभी हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया। अब हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। सो गाइस, हमारा अगला टॉपिक है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन यानी मोशन की जो रेट है, यानी मोशन कितने पर यूनिट टाइम में कितना किया जा रहा है, उसको कहते हैं हम मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। इसको स्पीड
और वेलोसिटी दोनों ही इस्तेमाल की जाती हैं। वेलोसिटी स्पीड हमारी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है और वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो गाइस हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों को एक एक करके हमें पढ़ना है। पहले मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन समझ लेते हैं। इसका मतलब है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये डिपेंड करता है क्या मेजर कर रहे हैं उसके ऊपर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये होता है रेट ऑफ मोशन। ये हमारा होता है रेट ऑफ मोशन। यानी एक यूनिट टाइम में, यानी 1 घंटा भी हो सकता है यूनिट टाइम होगा एक ही, वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। ऐसा यूनिट के हिसाब से 1 सेकंड को हम प्रेफर करते हैं। यानी हमारी ऐसा यूनिट जो है स्पीड और वेलोसिटी की वो 1 सेकंड के अकॉर्डिंग होती है, तो हम 1 सेकंड लेते हैं। पर ये कुछ भी हो सकता है यूनिट हमारा, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 डे, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी जो स्पीड है थी उस समय कितनी थी। यानी मान लीजिए ये इसका मतलब होता है कि जैसे आपको लिख दिया 2 किलोमीटर पर हावर, तो ये इसकी रेट ऑफ मोशन हो गई। यानी 2 किलोमीटर वो हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर कर रहा है, हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर कर रहा है। यानी वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर कर रहा है, तो ये इसकी रेट हो गई मोशन की। इसका जो मोशन का रेट है वो 2 किलोमीटर पर हावर है, यानी 2 किलोमीटर कर रहा है वो 1 घंटे में, ये उसका मोशन है। यानी अगले भी 1 घंटे में 2 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 2 किलोमीटर, कुछ ऐसा चल रहा है। यानी 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्पीड की। तो यानी हर 1 सेकंड में वो 2 मीटर कर रहा है, ये उसकी वो हो गई रेट ऑफ मोशन, यानी ये इसकी स्पीड हो गई। तो अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी ये सुने कितनी डिस्टेंस की एक टाइम के अंदर। जैसे कि आपको दे दिया है, आपकी बाइक में स्पीड आपने देखी होगी 2 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, जो भी होता है। तो यानी ये उसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कर रहा है, हर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कर रहा है, तो ये स्पीड हो गया। यानी ये डिस्टेंस की रेट हो गई कि वो 20 किलोमीटर रेट से चल रहा है, हर घंटे की रेट से चल रहा है, ये उसकी डिस्टेंस की रेट हो गई। स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो नॉर्मल फार्मूला है, आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में अब और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं अपनी पहली वीडियो में कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिन पे डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पे यानी डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। आप वैसे भी देख सकते हैं, डिस्टेंस क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी अपने आप एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ओके गाइस, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूनिट्स, इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ओके गाइस, ये मीटर पर सेकेंड है इसकी ऐसा यूनिट, और इसकी सीजीएस यूनिट है जो इंडिया में यूज की जाती है, किलोमीटर पर हावर, जिसे ऐसे लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ओके गाइस, अब अगर आपको किलोमीटर पर हावर में स्पीड दे रखी है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? किलोमीटर पर हावर में अगर आपको स्पीड दे रखी है तो उसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किलोमीटर पर हावर में जो स्पीड है उसका 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 18 किलोमीटर पर हावर स्पीड है बाइक की, और उसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो उसका 5/18 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पीड के बारे में। ओके गाइस, अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी गाइस, जो स्पीड होती है हमारा वो डिस्टेंस का मेजर होती है, और वेलोसिटी
हमारा डिस्प्लेसमेंट का होती है, यानी जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी वो हर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस हो रहा है। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। इसीलिए और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या कौन सी क्वांटिटी होती हैं, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, यानी इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, इसीलिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। पर स्पीड सिर्फ जीरो और पॉजिटिव हो सकती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस हमारी कभी नेगेटिव में नहीं होती। ओके गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी पर नेगेटिव में हो सकती है, तो ये भी नेगेटिव हो सकती है वेलोसिटी। ओके गाइस, इसकी भी यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स। तो इसकी यूनिट सेम है, जो स्पीड की हैं वही है इसकी, ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकेंड है। और इसकी सीरियस यूनिट भी, इसकी भी सीरियस यूनिट किलोमीटर पर हावर है। ओके गाइस, अब हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लिया, अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो गाइस एवरेज स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब मेजर करते हैं। तो गाइस मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक गया, इसने चले 2 किलोमीटर 2 सेकंड में, बी से सी तक गया, 2 मीटर ले लीजिए, हम ऐसा यूनिट में काम कर लेते हैं। यहाँ चले इसने 5 मीटर 3 सेकंड में, आगे गया डी पॉइंट तक 6 मीटर 8 सेकंड में। तो ये ऐसी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने ए बी सी डी। अब आपसे इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यानी उसने एवरेज कितनी डिस्टेंस कितने सेकंड्स में कवर की। तो एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, एवरेज का मतलब तो होता ही ये पता ही आप सभी को, टोटल का वो समीशन निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड भी यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर 5 मीटर और 6 मीटर, 11 और 2 13 मीटर उसकी डिस्टेंस थी, और टाइम कितना लगा उसे 13 सेकेंड्स उसे टाइम लगी। तो इसकी क्या हो गई अब स्पीड, 1 मीटर पर सेकेंड, या कुछ और भी डिजिट्स हो सकती थी, 8 की जगह 10 भी हो सकता था, तो ये हमारी स्पीड बदल जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है गाइस, ये स्पीड मैंने बताया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सीधे डिस्टेंस ऐड करनी है और टाइम ऐड करना है। अब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट कहीं वो वापस तो नहीं जा रहा है, माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इन सभी को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है गाइस, एवरेज स्पीड सेम है, ऐसा यूनिट भी इसकी सेम है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है इसकी भी, और इसकी सीरियस यूनिट भी सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनमें, एवरेज निकाला गया है बस किलोमीटर पर हावर। अब हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी गाइस, जैसे एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके गाइस, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव कर रहा है, बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से टर्न ओवर हुआ, इसी रास्ते ई तक आ गया। तो गाइस इसने यहाँ करे 2 मीटर और लगा 5 सेकेंड, और आगे उसने 4 मीटर करे, उसे 6 सेकेंड्स लगे, 8 मीटर करे 10 सेकेंड्स लगे, और यहाँ से फिर वो लौट के आया इसी रूट पर, तो उसने फिर से वापस 8 मीटर करे और उसे 12 सेकंड लग गए। अब आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेस कहाँ से हुआ, ए से ले तक सी तक, क्योंकि वो डी से तो लौट के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, ये हुआ टोटल 6 मीटर।
तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 6 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा उसे 6 मीटर डिस्प्लेस होने में, तो 5 + 6 11, 11 + 10 हमारा 21, 21 और 12 हमारा हो गया ये 33 सेकेंड्स। तो अब हमारा एवरेज वेलोसिटी हम सीधे फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज़ और एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी 6 मीटर अपॉन 33 सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी होगी 6/33 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, अब इसकी यूनिट्स सेम होती हैं, जो वेलोसिटी की होती हैं यूनिट्स सेम होती हैं। इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, कोई अंतर नहीं आता, और CGS यूनिट किलोमीटर पर हावर ही होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार इस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की जगह इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये आपके NCERT में भी गिवन है। ये फॉर्मूला तब यूज़ किया जाता है जब हमें वेलोसिटीज़ की वैल्यू दे रखी हो, यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ दे रखी हो, ना कि डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में कुछ दे रखा हो। तो तब हम एवरेज वेलोसिटी की टर्म में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाते हैं, ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही।